अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लीमू हरी मिर्च का बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा अचार बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये अचार बनाना इतना आसान है कि इसको हर कोई घर पे बना सकता है। तो बिना धूप लगाए इसको हम बनाएंगे और सिर्फ 5 मिनट में बनाएंगे। सिर्फ आपको 5 मिनट चाहिए इसको बनाने के लिए, और एक बार बनाकर आप इसे 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की रेसिपी है और ये खाने में इतना मज़े का लगता है कि आप इस अचार से पूरा खाना खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने हरी मिर्च ली है लंबी वाली, और 1 पाव ही मेरे पास यहाँ पर नींबू है। दोनों चीज़ें मैंने बराबर क्वांटिटी में ली है। और ये जो मैंने हरी मिर्च ली है कम तीखी वाली मिर्च है, क्योंकि इसका कलर बहुत तेज़ डार्क है और इसमें तीखापन कम है। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह मोटी वाली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो आपने धो लेना है, उसके बाद हरी मिर्च को आपने सुखाना है और उसके बाद आपने इसमें कट का निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरह से आपने सारी हरी मिर्चों में कट का निशान लगा कर रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारी हरी मिर्चों में कट का निशान लगा लिया है। अब हम लीमू लेंगे। लीमू को हम 2 पीसेस में काट के रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, बस 2-2 पीसेस में काटना है। और लीमू को भी आपने पहले अच्छे से धो लेना है, उसके बाद वॉश कर लेना है। अगर इसमें पानी लगा रहेगा तो ये अचार आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जिनको आप यूज़ करके और आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीमू हरी मिर्च दोनों हमने काट के रख ली हैं। अब मैं यहाँ पर सौंफ ले गई हूँ 1.5 चम्मच। ये साबुत धनिया है, ये भी 1.5 चम्मच इसमें जाएगा। ये बड़ा वाला चम्मच है जिससे हम बिरयानी खाते हैं। और यहाँ पर ज़ीरा हम डालेंगे, साबुत ज़ीरा 1.5 चम्मच। तीनों चीज़ें आपने बराबर क्वांटिटी में लेनी है। अजवाइन इसमें डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आधा चम्मच। तो ये टेबल स्पून का मैं आपको हिसाब बता रही हूँ। और 1 टेबल स्पून भर के आपने राई दाना लेना है, मस्टर्ड सीड्स इनको कहते हैं। और साथ ही में कलौंजी जाएगी 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच। अब इन तमाम मसालों को हल्की आंच पर हमने रोस्ट करना है। अचार में अगर आप मसालों को ड्राई रोस्ट करके डालेंगे तो उससे अचार में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है और अचार का जो फ्लेवर है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही डाल देंगे तो ये फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा इन मसालों का। तो आपने हल्का सा भूनना है, जलाना भी नहीं है, इनको ज़्यादा नहीं पकाना है बहुत ही। पर जैसी खुशबू हल्की सी आने लगेगी तो हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ गई है। तो अब यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और मैंने यहाँ पे लिया है मिक्सी का जार, तो इसमें हम डालेंगे और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर अचार बनाना हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप सरसों का तेल लिया है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है यानी कि मस्टर्ड ऑयल, तो आप इसकी जगह नॉर्मल जो आपका कुकिंग का रेगुलर ऑयल होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें जब ऑयल में से धुआं निकलने लगे। उसके बाद आपने ऑयल को थोड़ा ठंडा करना है, उसके बाद आपने हरी मिर्च और नींबू डाल देने हैं। तो जो इसका जो कुकिंग टाइम है वो 5 मिनट से भी कम है। हल्दी डाल देंगे यहाँ पर 1 चम्मच भर के, नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत, या फिर 1 टेबल स्पून भर के डाल दें, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इसमें। तो बस अब इन मसालों को मिलाना है। इसमें पिसी हुई लाल मिर्च मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि इसमें हरी मिर्च पहले से ही मौजूद है, तो इसमें कोई मिर्च वगैरह का यूज़ नहीं होगा। तो 1 मिनट इसको मैंने पकाया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मसाले जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे, इनको दरदरा सा पीस के डाला है। अगर आप बारीक पीस के डालेंगे तो ये अच्छे नहीं लगेंगे दिखने में, तो आपने ऐसे ही इनको पीस के डालना है। और ये है वाइट विनेगर यानी कि सिरका है, ये 4 टेबल स्पून भर के आपने डालने हैं। इससे क्या होगा कि एक तो अचार ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग टाइम के लिए आप सेव कर सकते हैं और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि हमने झटपट बनाना है और फ़ौरन से इसको खाना है, तो आपने यहाँ पे इसमें सिरका डाल देना है 4 बड़े चम्मच भर के। तो बस अब इसको हम 2 मिनट तक मज़ीद पका लेते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, बस इतना पकाएंगे कि इसको हम आसानी से खा लें। और वैसे अगर आप इसको रख के 3 दिन रख लें और उसके बाद यूज़ करें तो ये काफ़ी ज़्यादा गल जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पका लिया है
तो इसको मैक्सिमम जो टाइम लगा है 3 से 4 मिनट लगे हैं पकाने में। इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं आपने देना है इसे, वरना अचार का जो फ्लेवर है वो सही नहीं लगेगा। बस इतना ही आपने पकाना है, 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है। तो यहाँ पर देखिए अचार हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब मैं आपको तरीका बताऊँगी। अगर आपने इसको बग़ैर फ्रिज के रख के खाना है तो आप 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना चाह रहे हैं तो आप अगर आप इसको 6 महीने तक के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑयल ज़्यादा डालें कि ये डूब जाए, ऑयल इस पर ऊपर सरफेस पर दिखना चाहिए। और उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख लें किसी भी बोतल में डालकर, तो ये अचार आपका बहुत आसानी से 6 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और आपने इसमें गीला चम्मच नहीं लगाना है, जब भी आपको खाना हो तो आपने सूखा चम्मच यूज़ करना है। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई। इस अचार को आप दाल चावल के साथ खाएं, या फिर आप इसको किसी भी सब्ज़ी के साथ लगा कर खा सकते हैं, या आप इसे पूरा खाना भी खा सकते हैं। पराठे के साथ खाएं, नाश्ते में खाएं, बहुत ही मज़े का ये लगता है और काफ़ी हेल्दी भी है। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।